योग को दिमागी उतार चढ़ाव पर काबू पाने के तौर पर बताने के बाद पतंजलि अब सूत्र 1.5 से 1.11 में एक बेहतर साइकोलॉजिकल मैप देते हैं, जिसमें इंसान के मन की पग-पग को 5 खास लहरों अर्थात वृत्तियों में बांटा गया है। वह सूत्र 1.5 में एक शानदार नैतिक और काम करने वाले फर्क के साथ शुरू करते हैं, यह बताते हुए कि ये उतार चढ़ाव या तो क्लिष्ट पीड़ित अर्थात दर्दनाक होते हैं या अक्लिष्ट अर्थात बिना किसी परेशानी दर्द के होते हैं। यह एक जरूरी समझ है। यह बताता है कि सभी विचार बुरे नहीं होते या उन्हें तुरंत दबा देना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि कौन से विचार स्पष्टता और मुक्ति अर्थात अक्लिष्ट की ओर ले जाते हैं और कौन से बंधन और दुख अर्थात क्लिष्ट की ओर। सूत्र 1.6 में बताई गई 5 कैटेगरी है। प्रमाण अर्थात सही ज्ञान, विपर्यय अर्थात गलतफहमी, विकल्प अर्थात कल्पना, निद्रा और स्मृति अर्थात याददाश्त। ये 5 हमारे सोचने समझने की पूरी जिंदगी के बारे में बताती है। दुनिया को अच्छे से चलाने के लिए हम प्रमाण पर भरोसा करते हैं, जिसके बारे में सूत्र 1.7 बताता है कि यह 3 भरोसेमंद सोर्स से मिलता है। सीधा सेंसरी अनुभव अर्थात प्रत्यक्ष, लॉजिकल नतीजा अर्थात अनुमान, और उन लोगों की भरोसेमंद गवाही जिन्होंने सत्य की अनुभूति किया है अर्थात आगम। हालांकि हमारी अंदर की दुनिया अक्सर विपर्य से बिगड़ जाती है, जिसे सूत्र 1.8 में गलत ज्ञान या चीजों को वैसा देखना जैसा कि वे नहीं है। इसके क्लासिक उदाहरणों में रस्सी को सांप समझना या और भी हल्के में अपने कुछ समय के ईगो को अपना हमेशा रहने वाला खुद समझना शामिल है। जब हम असलियत का गलत मतलब नहीं निकाल रहे होते हैं, तब भी हम अक्सर विकल्प अर्थात सूत्र 1.9 में खो जाते हैं, जो एक खास इंसानी हालत है जहां हम सिर्फ कही गई बातों या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पर रिएक्ट करते हैं जिनका असलियत में कोई आधार नहीं होता, जैसे कि ऐसे भविष्य की चिंता करना जो हुआ ही नहीं है या ऐसे लेबल से चिपके रहना जो हमारी काबिलियत को कम करते हैं। निद्रा अर्थात सूत्र 1.10 का खालीपन भी मन का पूरी तरह से गायब होना नहीं है, बल्कि एक खास हालत है जहां मन कंटेंट की कमी पर फोकस करता है। इसीलिए हम जाग सकते हैं और याद रख सकते हैं कि हम अच्छी तरह सोए थे। आखिर में स्मृति अर्थात सूत्र 1.11 इन अनुभवों को बनाए रखना है। वह मानसिक गोंद अर्थात ग्लू है जो पिछले इम्प्रेशन को फिसलने से रोकता है। यहाँ पतंजलि की काबिलियत मन को स्टडी की चीज में बदलने में है, अपने विचारों को लेबल करके ओह यह तो बस एक याद अर्थात स्मृति है या यह तो बस एक वर्बल डिल्यूजन अर्थात विकल्प है। हम मन को देखने के लिए जरूरी दूरी बनाते हैं, बिना उसकी लहरों में बहे। यह टैक्सोनॉमी निरोध प्रोसेस का पहला कदम है, जो मन को एक अस्तव्यस्त मास्टर से एक डिसिप्लिन टूल में बदल देता है, जिससे हम आखिरकार उस शांति में सेटल हो पाते हैं जो सबसे सही विचारों की लहरों के नीचे भी मौजूद होती है। इन 5 मानसिक उतार चढ़ावों में से आपको क्या लगता है कि अभी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सा सबसे ज्यादा एक्टिव है या शायद सबसे ज्यादा क्लिष्ट अर्थात परेशान करने वाला है?